एवरीवन। आज मेरे साथ हैं द करियर काउंसलर ऑफ फ्रेमवर्क्स। पेरेंट्स के बाद जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, एवीजीसी इंडस्ट्री के बारे में, तो वो होते हैं करियर काउंसलर्स। आज मेरे साथ हैं मिस्टर सुनील लिम्बाचिया। आज हम जानेंगे कि इस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है एंड आप अपने इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज, लेट मी वेलकम मिस्टर सुनील लिम्बाचिया। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप अमेज़िंग, कैसे हैं? अमेज़िंग, आई एम आल्सो डूइंग गुड, थैंक यू। सो सर, मुझे आपसे पूछना था कि जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, एवीजीसी इंडस्ट्री की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात होती है। कितने सारे स्टूडेंट्स आपसे बहुत सारे डाउट्स भी पूछते होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश, एकदम ब्लैंक कैनवस होके आते हैं। तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं कि कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहिए? सिंस एनिमेशन है, कॉमिक्स है, 2D एनिमेशन है, ग्राफ़िक्स है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या रहता है? मैम जैसे कि आपने बताया ना कि स्टूडेंट जब भी हमारे पास आते हैं ना, तो आजकल के स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कुछ नॉलेज लेके आते हैं, कुछ अधूरा-अधूरा नॉलेज लेके आते हैं। तो हम उनको पहले सबसे पहले उनसे बात करके कम्फ़र्ट एक फ़ील कराते हैं कि आज वो यहाँ पे जो आए हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि अपने एडमिशन के लिए आए हैं। हम सबसे पहले उनको से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तब तक उसके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। जैसे उसके इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा, उसी के हिसाब से हम उनको कोर्स गाइड करते हैं। और कोर्स गाइड ऐसा नहीं कि हमने उसका इंटरेस्ट जाना और कोई भी कोर्स उसको दे दिया, नहीं। हम स्टूडेंट से बात करते, उनकी पेरेंट्स से बात करते, उनकी रूटीन लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करते और उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि भई उनके लिए ग्राफ़िक्स का कोर्स बेटर है, वीडियो एडिटिंग बेटर है, 3D एनिमेशन, वीएफएक्स, 2D एनिमेशन, एनीवे कोई भी कोर्स उनके लिए कौन-सा बेटर हो पाएगा। दूसरा, स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको क्या ल ऐसा लगता है कि भई ये इंडस्ट्रीज़ में मैं जा रहा हूँ, मुझे तो एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मज़ा आएगी। लेकिन हम स्टूडेंट को थोड़ा और भी क्लियर करा दें कि भई ये इंडस्ट्रीज़ एंटरटेनमेंट है, इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, लेकिन आपको इसमें फ़ोकस भी रहना पड़ता है, राइट? तो स्टूडेंट को डिटेल में हम सारी चीज़ें टेक्निकल वाइज़ और फैकल्टी से मुलाकात करवाते हैं और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि यस, स्टूडेंट के किस ओरा में इंटरेस्ट है और उसी के हिसाब से हम उनको कोर्स गाइड करते हैं। अमेज़िंग सर, इतना इनसाइट इवन मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ कि कोई करियर काउंसलिंग में भी मतलब एक स्टूडेंट को गाइड करना, जबकि वो एकदम ब्लैंक है, कितना टफ हो जाता है। हुँ। सो व्हाट इफ एक कोई स्टूडेंट है जो कि एक बहुत नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसको कुछ नहीं पता है कि टेक्निकैलिटी कैसी होगी, बट क्रिएटिव इंडस्ट्री में उसको बहुत इंटरेस्ट है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो कन्फ्यूज़्ड है कि मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, तो उसका आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इसके लिए ये इंडस्ट्री शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? ओके। जनरली कैसा, जैसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि और स्टूडेंट का काम ही है कि कन्फ्यूज़ होना। क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके अलावा आजू-बाजू पड़ोसी में भी लोग बोलते हैं कि भई 12th खत्म हो गया, 10th खत्म हो गया, डिप्लोमा जाना है तो यही 4-5 ऑप्शन जो सालों से चलते आ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग ले ली, ये हो गए, बहुत सारे ऑप्शन। तो उनको 5-6 ऑप्शन के अलावा और पता ही नहीं है कि किसमें अगर करियर बनाना है तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। स्टूडेंट ब्लैंक होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, तो हम उनको सबसे पहले एक ही चीज़ गाइड करते हैं कि टेक्निकल है कि अगर आपको कोर्स जाना है तो बेसिक उनको समझा दें कि भाई कोर्स के अंदर इन डिटेल में कि भाई ये कोर्स अगर आपने मान लीजिए कि 3D एनिमेशन का कोई कोर्स आपने फाइनल किया है, तो 3D एनिमेशन क्या है, उसके बारे में नॉलेज देंगे। वो 3D एनिमेशन में क्या काम आएगा उनको, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा, ये तो बात हुई है 3D एनिमेशन की, इसके अलावा सारे कोर्सेज़ में हम ऐसे ही उनको गाइड करते हैं। दूसरी बात करूँ तो जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट को हम इन डिटेल में ये भी समझाते हैं कि अगर आप छोटा ग्राफ़िक्स का कोर्स भी करते हो ना हमारे यहाँ से, तो ग्राफ़िक्स के कोर्स में भी इतना बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आज छोटे से छोटा बिज़नेस भी हो ना या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो, हर एक बिज़नेस के अंदर जहाँ से वो शुरू होती है, वहाँ से जब तक वो बंद नहीं होती ना, तब तक एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर, एक वीडियो एडिटर, एक 3D एनिमेशन, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट, सारे बिज़नेस की ये हर मतलब कोई नीड है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें ज़रूरत है। आज मूवीज़ में हम देखते हैं कि पहले की मूवीज़ में ऐसा था कि शूटिंग करने आउट ऑफ कंट्री और वहाँ पे जाते थे लोग। आज ग्रीन स्क्रीन, वीएफएक्स ये चीज़
टेक्नोलॉजी जो है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ आने वाले समय में भी उनके लिए बहुत करियर अपॉर्च्युनिटी देगी। तो जैसे अभी हमने मूवीज़ बहुत सारे देखे होंगे, जिसके अंदर वीएफएक्स और 3D का बहुत ही यूज़ हो रहा है, राइट? तो इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही है। स्टूडेंट को और पेरेंट्स को धीरे-धीरे अवेयरनेस आ रही है। लेकिन हाँ, हमें बच्चों को इस डिटेल में समझाना पड़ता है, तब जाके उनको क्लैरिटी होती है कि भाई हाँ, कन्फ्यूज़ हैं बट फ़ोकस कहाँ पे करें। वेरी गुड पॉइंट सर कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं and उनको एक सही डायरेक्शन में लाना जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके करियर के अंदर। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब डन बाय द करियर काउंसलर्स लाइक थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग वर्क्स। ऑल्सो मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स का एक बहुत कन्वेंशनल माइंडसेट है कि सिर्फ ये 2-3 फील्ड में ही जाना है, उसके आजू-बाजू वो कहीं एक्सप्लोर नहीं करते। बट अभी सिंस इंडस्ट्री हमारी मॉडर्नाइज़ हो रही है, पेरेंट्स भी बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हैं एंड वो समझ रहे हैं कि ओके स्टूडेंट्स का या फिर उनके बच्चों का पोटेंशियल क्या है, कि वो और कहाँ-कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई वांटेड टू आस्क कि जब भी आप पेरेंट्स से डील करते हैं, स्टूडेंट्स से डील करते हैं, उनका जनरल पर्सपेक्टिव क्या रहता है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का ही ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनको नॉलेज ऐसा है कि भाई जैसे ही वही 4-5 ऑप्शन उनके पास होते हैं, उनको पता होता है, वहीं पे ही स्टूडेंट को जनरली गाइड करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स आज के ज़माने में ऐसे हैं, जो अवेयर हो रहे हैं ये इंडस्ट्रीज़ को लेके और वही खुद ही बच्चों को लेके आते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ो। और सभी पेरेंट्स को मेरा एक ही कहना है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जनरली ये नहीं अब ये हमारे बच्चे अगर 10th पास करे या 12th पास करे, तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि वो कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करे, जिसमें आगे उसका करियर अच्छा बने। करियर अच्छा बनने से क्या मतलब है? एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, राइट? और एक अच्छा काम हो, तो मतलब उससे क्या होता है कि बच्चा मेंटली और समाज में वो एक अपना नाम अलग से कर पाता है, राइट? और आज हमारा समाज के भी वही है कि भाई अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी कमा रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है मतलब। तो ये इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा ही है। अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो ग्राफ़िक्स से लेके 3D एनिमेशन, वीएफएक्स कोई भी, तो इसके अंदर करियर स्कोप उतना है कि आप 3-4 साल में एक अच्छी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब आप कहीं पे कर रहे हो ना, तो मैं अप्रॉक्स आपको बता दूँ ना कि एक एमबीए स्टूडेंट जो 4-5 साल में कमाता है ना, वो एक डिज़ाइनर, एडिटिंग फ़ील्ड में स्टूडेंट 3 साल में अर्न करने लगता है, राइट? तो मतलब स्कोप बहुत है। स्किल स्टूडेंट के अंदर कैसी है और यहाँ पे जो फैकल्टीज़ वगैरह हमारे कोर्सेज़ वगैरह जो टीच उनको मतलब पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, उसी के हिसाब से उनको आगे करियर में ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से पूरा गाइडेंस उनको मिलता है कि कोर्स क्या है, कोर्स के बाद उनको करियर ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, करियर ऑप्शन के अलावा उनको क्या एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटी मिलती है यही फील्ड के अंदर, वो सारी चीज़ें उनको गाइड की जाती हैं। और पेरेंट्स आजकल के बहुत पेरेंट्स सपोर्टिव हो चुके हैं बच्चों को। उनको पता है कि अगर बच्चा गेम भी खेल रहा है ना, तो पहले ऐसा था कि बच्चा गेम खेल रहा है, ये क्या अपना करियर बनाएगा? लेकिन आज गेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बहुत बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटी इवन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, वो भी ये इंडस्ट्रीज़ को आगे मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ में बहुत स्कोप है, राइट? तो बाहर विदेशी धरती पे जहाँ पे बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे स्कोप बढ़ ही रहा है, तो इंडियन मार्केट में क्यों नहीं? तो बस मेरा यही कहना है लास्ट में पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कि अगर आपको कुछ भी एक्सप्लोर करना हो, तो आप बेझिझक फ्रेमबॉक्स की विज़िट करिए अहमदाबाद में। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे सैटिस्फैक्शन दिए जाएँगे और आपको जो भी डाउट है, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन दिए जाएँगे। वाओ! सो दैट हैज़ बीन एन अमेजिंग कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा कि हम इतना इन डेप्थ जान पाए। आई नो द व्यूअर्स विल फाइंड वैल्यू इन दिस कन्वर्सेशन एंड फॉर मोर टॉक्स लाइक दिस, you can always reach out to Framebox Ahmedabad for more content like this. So thank you sir for being here. थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इसके लिए। जी थैंक सर, यू सो मच। you're welcome sir. Nice meeting you. थैंक यू।